नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज से हम जो है चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है 4th ग्रेड की जो एग्ज़ाम रहेगी, जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न आएंगे, और उन्हीं में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेले और त्यौहार। यहाँ पे हम लगभग टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। लगभग आपके 3 से 5 क्वेश्चनों के बीच में जो है इसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन, जैसे मान लो किसी टॉपिक से 2 नंबर के आएंगे, 3 नंबर के आएंगे। हो सकता है कि इससे 3 प्रश्न तो आने ही आने हैं, लेकिन 5 प्रश्नों तक इसमें आ सकते हैं। तो बात करेंगे MC क्वेश्चन की। यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मरु महोत्सव की बात है, 4 ऑप्शन है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो मरु महोत्सव जो है वो मनाया जाता है जैसलमेर में। C ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनना है। देखो, बेणेश्वर मेला कहाँ पे भरता है? डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। और बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। मरु महोत्सव बाड़मेर। और गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो अभी हमने पढ़ा था कि मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ना कि बाड़मेर में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। C ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत युग्म को हमें छांटना पड़ेगा। ठीक है, C ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है कि गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। गौतमेश्वर धाम जो है वो कौन से जिले में है? 4 ऑप्शन है, बीकानेर, प्रतापगढ़, उदयपुर और बाड़मेर। तो ऑप्शन B हमारा राइट रहेगा। प्रतापगढ़ में जो है वो गौतमेश्वर धाम जो है वो स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो ऑप्शन A हमारा सही रहेगा। ऊंट महोत्सव का संबंध किससे है? बीकानेर से है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 5 है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तेजाजी के मेले की बात है तो तेजाजी का मेला मेड़ता, परबतसर, गोगामेड़ी या देशनोक में। तो तेजाजी का जो मेला है वो परबतसर, नागौर में जो है वो आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन B सही रहेगा भाई। सवाल नंबर 6 है, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी जो है वो कब आती है? तेजा दशमी की बात है तो तेजा दशमी जो है वो आती है, कब आती है? श्रावण शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी या कार्तिक शुक्ल दशमी। तो तेजाजी का जो मेला है तेजा दशमी जो है वो तेजाजी का मेला तेजा दशमी को भरता है, और ये आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ऑप्शन नंबर B हमारा सही रहेगा। आगे चलते हैं। बादशाह का मेला भरता है। बादशाह का मेला जो है वो कहाँ पे भरता है? भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर में। तो बादशाह का मेला जो है वो ब्यावर में भरता है। ऑप्शन C हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। पुष्कर मेले की बात है। पुष्कर मेला जो है वो कौन से महीने में लगता है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, फरवरी या मार्च है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही रहेगा। नवंबर माह में जो है पुष्कर का मेला जो है वो लगता है। आगे चलते हैं। पुष्कर मेला कब भरता है? तिथि यहाँ पे पूछी है। भारतीय पंचांग के अनुसार जो है वो यहाँ पे तिथि पूछी गई है कि पुष्कर का मेला कब भरता है। वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेले से रिलेटेड प्रश्न कहीं ना कहीं जो है आपको मिल जाएगा। तो पुष्कर का जो मेला है वो भरता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को जो है पुष्कर मेला भरता है, क्योंकि नवंबर माह में कौन सी आती है? कार्तिक मास आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में भरता है। बेणेश्वर जिले की बात, बेणेश्वर धाम की बात है, बेणेश्वर मेले की बात है, मावजी महाराज की बात है। तो आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन 4 है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और बारां। तो यहाँ पे जो है आदिवासियों का कुंभ जो है वो भरता है डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर। ऑप्शन A हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? अभी सवाल था और मैंने आंसर इसका दे भी दिया था। बेणेश्वर का मेला जो है वो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन होता है। तो बेणेश्वर मेले का जो आयोजन है, देखो 4 ऑप्शन है, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो जाएगा। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करणी माता का मेला कहाँ पे भरता है भाई?
बीकानेर में भरता है, ऑप्शन सही रहेगा हमारा। रामदेवरा का मेला जो है, रामदेवरा का मेला जैसलमेर में भरता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला अभी अभी हमने बात की थी कि बांसवाड़ा में न भर के कहाँ भरता है, डूंगरपुर में भरता है। ये कहाँ भरता है, डूंगरपुर में भरता है। और केला देवी का मेला करौली में है, ये बिल्कुल राइट रहेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ जो सुमेलित नहीं है, डूंगरपुर इसका ऑप्शन रहेगा। आगे चलते हैं कि नौहर हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। नौहर हनुमानगढ़ की बात है, ऑप्शन 4 है बाणगंगा, चार भुजा, गोगाजी या शीतला माता। तो गोगाजी का जो मेला है वो नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। आगे बढ़ते हैं कि बाबू महाराज का मेला किस ज़िले में भरता है। तो बाबू महाराज का जो मेला है वो भरता है करौली, यहाँ पे ये धौलपुर है भाई, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर। तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, धौलपुर में जो है बाबू महाराज का मेला भरता है। आगे चलिएगा कि केला देवी का मेला कब लगता है। केला देवी का जो मेला है वो कब लगता है, यानी तिथि यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे चैत्र शुक्ल पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, वैशाख शुक्ल पक्ष में या वैशाख कृष्ण पक्ष में। तो चैत्र जो है शुक्ल पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में, ऑप्शन नंबर ए जो है चैत्र शुक्ल पक्ष में जो है वो ये मेला भरता है, केला देवी का मेला जो कि करौली में है। आगे बात करें, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। लांगुरिया की बात करें तो ये किससे संबंधित है, पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भरतरी मेला या केला देवी का। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, केला देवी मेला से संबंधित है लांगुरिया। ठीक है, चलिए अगला है कि कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है। तो कपिल मुनि का जो मेला है पुष्कर, कोलायत, गोगामेड़ी या मुकाम। तो ये कोलायत में जो है कपिल मुनि का जो मेला है वो लगता है। आगे चलिएगा कि कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। कोलायत का जो वार्षिक मेला है राजस्थान के शहर की बात पूछी है। तो कोलायत कहाँ पे है आप सबको ज्ञात होगा। कोलायत जो है वो कहाँ पे है, बीकानेर में है। मैंने वो बोला नहीं था वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे बात करें कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला जो है वो कौन सी तिथि को जो है आयोजित होता है। चलिए चार ऑप्शन है, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। आगे चलते हैं कि भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। शिवाड़ मेला, भगवान शिव को समर्पित है शिवाड़ मेला, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या प्रतापगढ़। तो सी ऑप्शन राइट रहेगा, सवाई माधोपुर में जो है वो शिवाड़ मेले का आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है। कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत में कब भरता है, चैत्र माह, भाद्र माह, कार्तिक पूर्णिमा को या फाल्गुन पूर्णिमा को। तो ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, जो है वो नवंबर के महीने में यह आती है और यहाँ पर कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत, बीकानेर में। आगे चलते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। सीताबाड़ी का जो मेला है वो आयोजित होता है कहाँ पे, हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ या मेवाड़। तो ये जो है सीताबाड़ी का जो मेला है वो हाड़ौती क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। जिले की बात यहाँ पर की गई है, तो जिला कोटा, बाड़मेर, बारां, चित्तौड़गढ़। तो हाड़ौती में 12 जिले में जो है वो इस मेले का आयोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है। उर्स का जो आयोजन है जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। तो इसका जो आयोजन है वो अजमेर में होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 26 रहेगा कि किसको मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मांड महोत्सव के रूप में जो हो किसको जाना जाता है, मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा, कबीर यात्रा। तो मारवाड़ को जो है वो मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। सवाल नंबर 27 है कि राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में आता है। पतंग उत्सव जो है वो आता है कौन से महीने में, जनवरी महीने में। सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। आगे चलते हैं कि राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है। शीतकालीन उत्सव की बात है, वार्षिक शीतकालीन उत्सव की बात मैं अगर करूँ तो ये मनाया जाता है माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। आगे चलते हैं कि बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव की बात करें तो ये देखो जून, मार्च, जनवरी या अगस्त, तो ये जनवरी के माह में जो है मनाया जाता है। चलिए आगे बात करें, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। कानन मेला से संबंधित जो है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, टोंक, करौली, बाड़मेर या उदयपुर। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, बाड़मेर जो कानन मेले से संबंधित रहता है।
सवाल नंबर 31 है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है। देखो जो त्यौहार है उनकी श्रावणी तीज से शुरुआत होती है और अंत जो है वो होता है किससे, जो त्यौहार होते हैं उनकी शुरुआत जो है वो श्रावणी तीज से होती है और अंत की बात करें तो कहते हैं ना ले डूबी गणगौर तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर तीज त्योहारा, तीज से त्योहारों का आरंभ होता है और गणगौर जो है उसको वहाँ पे जो त्यौहार है वो ख़त्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा जो है वो कब मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल जो एकम है, डी ऑप्शन में है, चैत्र शुक्ल एकम को जो है ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत इस दिन मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है तो बड़ी तीज जो है वो मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है। बूढ़ी तीज की मैं अगर बात करूं तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है वो ये बूढ़ी तीज मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। अगला सवाल है कि छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में आता है। भाई छोटी तीज का जो त्यौहार है वो हिंदू महीने के अनुसार माह पूछा है, हिंदू पंचांग के अनुसार माह पूछा है, तो आपको इसका राइट जवाब जो देना है वो भाद्रपद देना है। चलिए अगला सवाल है कि हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज जो है वो कब मनाई जाती है तो ये मनाई जाती है श्रावण कृष्ण तृतीया को, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है तो तीज की सवारी जो है वो निकाली जाती है श्रावण माह में, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है तो तीज का त्यौहार बहुत फेमस है भाई, तीज का त्यौहार तो ये मनाया जाता है, अच्छा ये यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तीज का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, ऑप्शन चारों ही नहीं है, यहाँ पे रहेगा जयपुर। जयपुर में जो है वो तीज का त्यौहार मनाया जाता है, चारों ही ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है, तो ये उदयपुर नहीं है, चूरू इसमें नहीं है, जोधपुर नहीं है, जैसलमेर नहीं है, बल्कि उदयपुर जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है। गणगौर उत्सव के मनाने की जो तिथि है वो आपको यहाँ पे बतानी है, तो वो है शुक्ल पक्ष की तृतीया के चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल जो तृतीया है उसको ये मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। आगे बात करें कि बीना ईसर की जो गवर है, बीना ईसर की गवर जो है वो कहाँ की फेमस है तो वो जैसलमेर की है, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार आता है तो होली के 15वें दिन जो है वो त्यौहार आता है, कौन सा, गणगौर का जो त्यौहार है वो कब आता है, होली के 15 दिन बाद में आता है। आगे चलते हैं कि धींगा गणगौर, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर की बात करें तो ये कौन से शहर की प्रसिद्ध है तो ये है उदयपुर शहर की जो है प्रसिद्ध मानी जाती है, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है तो गुलाबी जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आराम से सोचना है, गणगौर के जो अलग अलग प्रकार हैं वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, आपको थोड़ा सा उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है और एक एक को मतलब आप चाहे तो उनको लिख भी सकते हैं कि कौन सी गणगौर जो है बिना ईसर की गणगौर है, गुलाबी गणगौर है, धींगा गणगौर है, मतलब इनको आप क्रम से थोड़ा सा बढ़िया से जो है तैयार कर लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो गुलाबी गणगौर जो मनाई जाती है नाथद्वारा में, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि अजमेर का कौन सा शहर कोड़ामार होली, देखो होली के अलग अलग प्रकार भी हैं, इनको अभी आपको जो है एक टेबल बना के जो है इसको याद करना है, बड़ा आसान है वैसे, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप इनको बढ़िया से जो तैयार कीजिएगा। तो कोड़ामार जो होली है वो भिनाई की जो है वो बड़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे चलें कि निम्न में से कौन सा पत्थर मार होली, देखो पत्थर मार जो होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है तो पत्थर मार होली जो है बिल्कुल बाड़मेर की जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन बाड़मेर जो है वो सही है, पत्थर मार होली जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला है कि नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है, बड़ा ही खतरनाक सवाल है ना, नेवले देखे ना, तो उनकी पूजा जो है वो कौन से दिन की जाती है तो गुरु पूर्णिमा को नहीं होती, निड्री नवमी, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, निड्री नवमी को जो है वो नेवलों की पूजा की जाती है। अगला है सवाल नंबर 47 है करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है करवा चौथ, तो करवा चौथ का व्रत नवंबर के महीने में आता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, सर्दियों में आता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो है वो करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अगला है कि निम्न में से किस शहर में हाथी उत्सव मनाया जाता है तो हाथी उत्सव जो है वो मनाया जाता है कहाँ पे,
ये ऑप्शन है हमारा सही है। जयपुर में जो है वो ये हाथी उत्सव जो है मनाया जाता है। अगले संवत के अनुसार 22 जून और 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? तो 22 जून से लेकर 23 जुलाई की अगर बात की जाए, 22 जून से लेकर 23 जुलाई तक जो है वो आषाढ़ का महीना चलता है। ठीक है, तो सवाल आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, इसी प्रकार का वीडियो होगा और चतुर्थ श्रेणी से संबंधित सारा सिलेबस आपको यहाँ पे करवाएंगे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।